हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी विद री टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए साथियों, री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो रहे हैं पिछले 5 वर्ष में जिस किसी भी कार्मिक का नियुक्ति आदेश जारी हुआ था उन सभी कार्मिकों को यहाँ पर पुनः दस्तावेज सत्यापन करवाया जा रहा है। कई जिलों में हो गया है और कई जिलों में अभी तक बकाए हैं। तो कल ही जो है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, तो मुझे लगा कि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक बाकी है। तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको फाइल जमानी है, किस प्रकार से दस्तावेज तैयार करने हैं ताकि आपको कोई भी समस्या नहीं आए और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट देखिए, हम यहाँ पर मैं कुछ आवश्यक जानकारी आपको दे रहा हूँ। ये जो है हमारा आदेश है जिला शिक्षा अधिकारी वाला, जिसमें ये कैंप का आयोजन करवाया गया है और इसमें कुछ प्रारूप जो है निर्धारित प्रारूप आगे से आए हैं। यहाँ पर देखिए कुछ टीम भी जो है उस टीम की जानकारी भी यहाँ पर दी गई है, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको भी एक ऐसा शेड्यूल जो है वो आपके ज़िले के लिए अवश्य जारी हुआ होगा या आगे जारी होगा। यहाँ पर एक 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के लिए भी आपको बताया गया है, चाहे वह नोट वाला हो व टिकट वाला हो और दोनों चलेगा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि 50 रुपये का नोट वाला जो है वही आप उपयोग में लें। इस स्टाम्प पेपर के बारे में भी हम बात करेंगे और उसके अलावा अन्य दस्तावेज जो चेकलिस्ट है वो कैसे भरनी है, इसमें क्या करना है, क्या कमी कर सकती हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए ये चेकलिस्ट जो है, इस चेकलिस्ट के अनुसार आपको डॉक्यूमेंट को जमाना है, लेकिन मैं आपको कंप्लीटली लिख के एक एक डॉक्यूमेंट बताऊंगा किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट को जमाना है। आपको इन सीरियल में सारे दस्तावेज जमाने हैं, उनके ऊपर पृष्ठ संख्या अंकित करनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको पृष्ठ संख्या आगे लिखनी होगी। लेकिन एक बार मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट जमाएंगे और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको पड़ेगी। सबसे पहले देखिए, ये जो प्रारूप 1 है, इस प्रारूप 1 को आपको क्या करना है, प्रिंट निकलवाना है। और प्रारूप 1 जो है ये यहाँ पर सबसे ऊपर तो आपका जो पीओ विद्यालय है, अगर आप पीओ विद्यालय में ही कार्यरत हैं, मतलब अगर 12वीं तक के विद्यालय में ही आप कार्यरत हैं, तो आपको यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम ही भरना है। अगर आप 5वीं या 8वीं तक के विद्यालय में कार्यरत हैं तो आपको यहाँ पर आपके पीओ स्कूल का नाम भरना है। जो भी होगा राजकीय उच्च माध्यमिक करके आपके विद्यालय का जो भी नाम होगा वो आप यहाँ पर भर दीजिए। ये वैसे तो प्रधानाचार्य द्वारा भरा जाएगा, लेकिन आप इसकी बेसिक डिटेल आप भर दें, बाकी जानकारी जो है वो सत्यापन जो है वो उसी के पीओ के द्वारा ही किया जाएगा। अब देखिए जिला जैसे उदयपुर हो गया, ब्लॉक मावली। अब ये नाम विद्यालय, यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर पीओ विद्यालय का नाम नहीं भरना है, यहाँ पर आप जहाँ स्वयं कार्यरत है उस विद्यालय का नाम भरना है। कार्मिक का नाम में आपका स्वयं का नाम आ जाएगा, पद आपका जो भी होगा, तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 या 2, अगर लेवल 2 है तो उसको यहाँ पर विषय मेंशन करना होगा, किस विषय के टीचर हैं, एसएसटी हैं, हिंदी है या अन्य कोई भी विषय है। तो यहाँ पर देखिए बढ़ती वर्ष, अब आपकी भर्ती का क्या वर्ष है, जैसे रीट 2021 में हम नियुक्त हुए थे तो रीट 2021 हमारी भर्ती थी, लेकिन अभी वाली जो बढ़ती वर्ष जो हैं जिनका अभी चयन हुआ है तो उनकी बढ़ती वर्ष जो है वो 2022 है, जिन्होंने 2 पेपर दिए हैं। प्रथम नियुक्ति पदस्थापन स्थान, आप जिस विद्यालय में आपका सर्वप्रथम आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, मतलब आपका चयन जहाँ हुआ है, कई सारे कार्मिक ऐसे भी होंगे जो पहले किसी अन्य विद्यालय में थे और अब किसी अन्य विद्यालय में कार्यरत हैं, तो उसको यहाँ पर प्रथम नियुक्ति आप स्थान जो है वो भरना है। उसके बाद वर्तमान आप कहाँ पर काम कर रहे हैं वो भरना। अगर किसी का सेम है, पहले जहाँ नियुक्त हुए वहीं काम कर रहे हैं तो दोनों जगह सेम आ जाएगा। नियुक्ति आदेश संलग्न, हाँ। नियुक्ति दिनांक जो है, अब देखिए यहाँ पर आप एक बार छोड़ दीजिएगा और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को टीम को पूछने के बाद ही आप यहाँ पर भरिएगा। जैसे कि हमारे जो है नियुक्ति अधिकारी के रूप में जिला परिषद को माना गया था हमारे कैंप में, तो नियुक्ति दिनांक हमारी तो थी, वो आपकी ज्वाइनिंग डेट नहीं लिखनी, वो नियुक्ति आदेश की जो दिनांक है वो लिखनी है। 1/6/2022 थी हमारे, तो हमने यहाँ पर 1/6/2022 लिख दिया है। देखिए कार्मिक का आवेदन के समय आपने रीट का और 3rd ग्रेड का जो आवेदन किया था, उस आवेदन में आपका फोटो कौन सा था वो वाला फोटो आपको यहाँ पर चिपकाना है। फोटो की साइज़ आप पहले से देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आप चिपकाइए। अगर फोटो की साइज़ बड़ी है तो यहाँ पर आपके ये वाला फोटो चिपका दीजिए, और यहाँ जो है थोड़ा अगर बड़ा भी होगा तो यहाँ इस तरह से आप चिपका लीजिएगा। नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो आपका चाहिए इसमें, सेकंड वाले में। अब देखिए, अब यहाँ पर कार्मिक द्वारा आवेदन पत्र में जब आपने रीड का और 3rd ग्रेड का आवेदन किया था उसमें आपके कौन से साइन थे वो यहाँ पर आपको करने हैं। उसके अलावा आपने जो परीक्षा हॉल में कौन से साइन किए थे वो यहाँ पर करने हैं। और कार्मिक द्वारा उपस्थिति, जो आप डेली अपने स्कूल में जो रजिस्टर में साइन करते हैं, शॉर्टकट भी हो सकते हैं ये साइन, तो ये आपको यहाँ पर करने हैं। इसके बाद इसको पीओ जो है प्रधानाचार्य जो है वो प्रमाणित करेगा।
हो सके तो आप ये साइन जो है वो प्रधानाचार्य के समक्ष ही करें ताकि आपको कोई भी समस्या नहीं हो। अन्य डिटेल आप पहले पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखिए, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक, हमारा उदयपुर जो जांच कमेटी जो गठित हुई थी, और इस यहाँ आप जहाँ कैंप में जाओगे तो वहाँ से आपको एक इस प्रकार का प्रपत्र वहाँ से मिलेगा। उसी प्रपत्र पर आपको फोटो वगैरह चिपकाना है। ये वैसे तो वो भरेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, बेसिक डिटेल के लिए वो आपको कहेंगे कि ये बेसिक डिटेल आप एक बार भर दीजिए। तो वही सारी बेसिक डिटेल जो है जो अपन ऊपर देख चुके हैं प्रधानाचार्य द्वारा जो प्रपत्र जो है उसमें हमने भरा है, सेम वही वो आपको भरना है। यहाँ पे नियुक्ति आदेश यहाँ पर संलग्न आपको लिखना है यहाँ। और परीक्षा आयोजन समिति का नाम, आपकी परीक्षा जो है अगर रीट 2021 वाली है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आ जाएगा, रीट 2022 होगी तो आपके राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग आ जाएगा। नियुक्ति दिनांक वही है, जिला परिषद वाली जो डेट है वही आपको यहाँ डालनी है। हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीम को अलग निर्देश मिले हो, विकास अधिकारी वाली भी यहाँ हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जगह जिला परिषद वाली डेट ही यहाँ पर डालनी। फिर भी आप इसको छोड़ दीजिएगा, उनको पूछ के ही भरिएगा ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। ये कार्मिक का आवेदन पत्र के समय का फोटो लगेगा, यहाँ पर आपका नवीन जो अभी वर्तमान वाला जो फोटो है वो लगेगा। और यहाँ पर ये तीनों साइन जो है ये विशेष तौर पे आप ध्यान रखिए कि कमेटी के सामने जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के करवाने जाओगे उनके सामने ही आपको यहाँ पर करना है। फिर कमेटी की रिपोर्ट यहाँ पर टिप्पणी जो है वो कमेटी के जो भी मेन सदस्य होंगे उनके द्वारा कर दी जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम फाइल में किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। फाइल में दस्तावेज किस क्रम में जमा है ताकि आपको सुविधा रहे, तो ध्यान रखिएगा वो ब्लॉक कमेटी द्वारा जो प्रारूप जो है वो आपको सबसे लास्ट में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तब आपको फाइल में सबसे ऊपर लगाना है। कौन सा, ब्लॉक स्तर वाला, जो ब्लॉक स्तर कमेटी द्वारा जो चेकलिस्ट या यूँ कह सकते हैं ये वाला परफॉर्मा देखिए आप एक बार, ये वाला परफॉर्मा जो है जो ब्लॉक स्तरीय कमेटी द्वारा भरा जाएगा, इसको आपको फाइल के अंदर सबसे ऊपर लगाना है। लेकिन कब लगाना है, जब आपकी फाइल वो चेक कर ले उसके बाद अलग से आपको लगाना है। फिर अगर आप फाइल तैयार करके ले जा रहे हो घर से तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे ऊपर चेकलिस्ट लगानी है। चेकलिस्ट कौन सी लगानी है, चेकलिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाली जो हमारी चेकलिस्ट है ये वाली, ये चेकलिस्ट आपको लगानी है और सारे डॉक्यूमेंट आपको हाँ करने और उसकी पृष्ठ संख्या आपको यहाँ पर डालनी। चेकलिस्ट के ऊपर क्रम संख्या नहीं डालनी है आपको चेकलिस्ट के बाद जो भी पेज लग रहा है उस सारे पेज की आपको क्रम संख्या यहाँ पर डालनी है और यहाँ पर मेंशन भी आपको करना होगा। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद नियुक्ति आदेश। तो नियुक्ति आदेश में आप बीकानेर वाला आदेश लगाए सबसे पहले, उसके बाद जिला परिषद, उसके बाद विकास अधिकारी और उसके बाद आपका सीबीओ वाला जो पर्सनल एक व्यक्ति का जो आपका निकला होगा आदेश वो वाला आपको लगाना है। तो ये हो जाएंगे सारे नियुक्ति आदेश। तो जैसे आपके हो सकता है 10-12 पेज भी हो जाए, तो चेक लिस्ट में सबसे पहले नियुक्ति आदेश वाले क्रम में कॉलम में आप बढ़ दें कि 1 से लगा के 12 या 1 से लगा कर 13 जो पेज है वो नियुक्ति आदेश के हैं। नेक्स्ट देखिए कार्यग्रहण रिपोर्ट। ये कार्यग्रहण रिपोर्ट जो होती है वो साला दर्पण पर एक लेटर प्रिंट निकलता है जिसमें इस प्रकार का फॉर्मेट होता है। यहाँ आपका फोटो होता है, यहाँ पीओ जो है वो फोटो के ऊपर एक यहाँ बीच में और एक यहाँ 3 जगह आपका पीओ जो है वो वेरीफाई इसको करेगा, सील साइन करेगा। वो वाली कार्यग्रहण रिपोर्ट जो है वो आपके पास होगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप पीओ विद्यालय में जाए, वहाँ फाइल में आपके अवश्य लगी हुई होगी। ठीक है, अगर उसमें फोटो आपका नहीं चिपका हुआ है तो फोटो चिपका और पीओ से वेरीफाई अवश्य करवाए। उसके बाद देखिए चेकलिस्ट के अनुसार बता रहा हूँ मैं, सारी कुछ सीरियल जो है हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया तो कहीं कोई समस्या इसमें नहीं आई। देखिए रीट या 3rd ग्रेड के बाद आपने काउंसलिंग वाला जो आवेदन किया था, मतलब आपने रीट का आवेदन या 3rd ग्रेड का आवेदन वो नहीं मांग रहे, आपने जो स्क्रूटिनी फॉर्म जो भरा था उस स्क्रूटिनी फॉर्म में जिसमें आपने जिलों की वरीयता दी थी उसके आपको साइन जो है आपने जो साइन कर रखे हैं, जो पेज के लिस्ट में साइन दिख रहे होंगे वो साइन अगर प्रिंट में सही नहीं दिख रहे तो वो वापस भेज रहे हैं प्रिंट करवाने के लिए। तो आप ये ध्यान रखें कि आप बिल्कुल क्लियर प्रिंट ही वहाँ पर लगवाएं। ठीक है, उसके बाद लगेगा देखिए पीओ में कार्यग्रहण के समय लिखी गई एप्लीकेशन। तो पीओ इस विद्यालय में आपने कार्यग्रहण के समय जो भी एप्लीकेशन लिखी है वो लगेगी। उसके बाद आप एचएम को जो कार्यग्रहण के समय एप्लीकेशन लिखी है ये दोनों एप्लीकेशन हो जाएगी। उसके बाद है आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जिसमें आपको पता है कि ज्वाइनिंग के समय आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं शैक्षणिक संबंधित, जैसे मतलब 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, वहाँ जो आपने मेंशन किए थे अभी वही लगा दें। जैसे वहाँ आपने केवल 12वीं तक मेंशन किया है तो केवल 10वीं और 12वीं की मार्कशीट बता दें। ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको वहाँ दिखानी अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आपने वहाँ पर मेंशन कर रखा है तो आप अवश्य यहाँ पर साथ लेके जाएं। ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी आपको ले जाना है और एक फोटोकॉपी का सेट भी ले जाना है। फोटोकॉपी के सेट लगाने हैं सारे फाइल में और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो केवल हाथ में रखना है आपको, तो वो चेक कर लेंगे।
प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र में अगर आपने BSTC कर रखी है, लेवल 1 से हो, तो आपको BSTC की मार्कशीट दिखानी है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट, और आपको डिप्लोमा दिखाना है। अगर आपने B.Ed कर रखी है तो B.Ed फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट और उसके बाद आपको डिग्री दिखानी है B.Ed की। नेक्स्ट देखिए, प्रपत्र प्रारूप 1 विद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला, जो अभी मैंने ऊपर यहाँ पर बताया था प्रधानाचार्य द्वारा भरा जाएगा, वो वाला आपको फॉर्मेट यहाँ पर लगाना है। तो ये इसी सीरियल में लगाया, आप ध्यान रखना। देखिए मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि प्रधानाचार्य वाला जो प्रारूप है प्रधानाचार्य द्वारा भरा जाएगा, और ये प्रारूप 1 है, इसको आपको उस सीरियल में फाइल में उस जगह लगाना है। किस जगह लगाना, देखिए ये यहाँ पर आपको प्रपत्र प्रारूप 1 लगाना है। नेक्स्ट देखिए, निर्धारित कर्मचारी का निर्धारित भाषा में शपथ पत्र, वो 50 रुपये वाला जो स्टाम्प है वो आपको यहाँ पर लगाना है। ये नोट वाला भी हो सकता है, टिकट वाला भी हो सकता है, कई जगह दोनों चल रहे हैं, कई जगह केवल नोट वाला चल रहा है। कोशिश कीजिएगा कि नोट वाला ही आप लगाएं, ठीक है। इसमें आपको मैं यहाँ पर बता दूँ शपथ पत्र किस लैंग्वेज में है, क्या है, कहाँ आपको साइन करने हैं, कहाँ PO वेरीफाई करेगा इसमें, और कहाँ आपके नोटरी होगी। तो देखिए पहली बात तो यह है कि आपको इस 50 रुपये के शपथ पत्र में नोटरी अवश्य करवानी है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है हो सके तो नोट वाला ही आप लें, नोट वाला नहीं मिले किसी कारणवश तो फिर आप टिकट वाला जो है वो ले जा सकते हैं। यहाँ पर आपके देखिए PO साइन करेगा और PO वेरीफाई करेगा, और यहाँ पर आपको खुद को साइन करने हैं। यहाँ पर PO की सील लगेगी और साइन भी होंगे, यहाँ आपके नोटरी हो जाएगी, यहाँ आपके नोटरी हो जाएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग, विभागीय परीक्षा, तो अगर आपने केवल एक पेपर से आए हैं तो आपको यहाँ लिखना है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित रीट 2021 या जो भी रीट 2017 है वो लिखना है आपको, ठीक है। वर्ष 2021 में सम्मिलित हुआ था या हुई थी। अगर आपने दो पेपर के थ्रू आए अभी, तो आपको क्या करना होगा, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग यहाँ पर करना होगा। इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप रीट 2021 और रीट 2017 के हैं और आप यहाँ पर लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो मेंशन कर ले, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट, अब ये स्टाम्प जो है ये केवल ये एकमात्र ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ओरिजिनल लगेगा कहाँ, फाइल में आपकी, और उसके अलावा दोनों प्रारूप जो है वो ओरिजिनल लगेंगे। बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपके फोटोकॉपी लगेगी। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, स्टाम्प भी आपको 100 प्रमाणित करना है। वैसे ही आप शपथ ग्रहीता में आप साइन करोगे तो वो 100 प्रमाणित हो जाएगा। उसके अलावा देखिए अन्य दस्तावेज में आपको सबसे पहले प्रपत्र 10 लगाना है, उसके बाद रीट या थर्ड ग्रेड का जो एडमिट कार्ड है आपका वो, उसके बाद रीट या थर्ड ग्रेड का रिजल्ट लगाना है, फिर आपके जाति मूल ये तो लगाना ही है, जाति मूल EWS आधार। ये देखिए अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन आप लेके जाइएगा और वहाँ लगा दीजिएगा फोटोकॉपी। कौन से लगाने हैं, वर्तमान वाले नहीं लगाने, जो ज्वाइनिंग आपने जब की थी तब के आपको फोटोकॉपी जो भी होगी आपके पास वो लगा देना। अगर आपके पास नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सभी दस्तावेज को आपको 100 प्रमाणित करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चेक लिस्ट भी आपको 100 प्रमाणित करनी है, और चेक लिस्ट जो है वो PO द्वारा भी चेक लिस्ट जो है वो प्रमाणित की जाएगी। चेक लिस्ट पे आपके मोबाइल नंबर और आपके एक जगह साइन अवश्य करने हैं। उसके अलावा देखिए कोई भी डाउट होगा अगर आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, यथासंभव आपकी मदद करने के लिए प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।